नमस्कार। दिव्य कला मेला मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में सबका स्वागत है और ये 21वां मेला लगा है संस्कार धानी धरती पर जबलपुर पर। तो आइए जबलपुर पर एक ऐसे स्टॉल में चलते हैं दिव्य कला मेला के, जहां पर इन्होंने दिव्यांगों को ये सिद्ध किया है कि दिव्यांग भी किसी से कम नहीं हैं और वो अपने प्लेजर के लिए अगर कोई गेम खेलना चाहें या अपनी लाइफ को इजी बनाना चाहें तो इन्होंने बहुत सारे ढेर सारे नए नए तरीके के इक्विपमेंट्स तैयार किए हैं, गेम्स तैयार किए हैं। वो इतने इजी हैं, इतने फ्लेक्सिबल हैं कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा और ये एक आकर्षण का केंद्र है। संस्कारधानी जबलपुर में 17 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा आयोजित इस दिव्यांग मेले में 18 राज्यों के दिव्यांगजन अपने अपने प्रोडक्ट लेकर यहां पहुंचे हुए हैं, जहां दिव्यांगजनों के द्वारा बनाए गए घरेलू सामान, साज सज्जा के सामान और अन्य सामान विक्रय के लिए रखे हुए हैं। इस मौके पर बताया गया कि अब तक 158 लोगों को रोजगार मिल चुका है। साथ ही 27 अक्टूबर को आसपास के राज्यों के दिव्यांग कलाकार पहुंचेंगे और करीब 3 घंटे का शो किया जाएगा, जिसमें दिव्यांग कलाकार अपनी अपनी प्रतिभा का यहां पर प्रदर्शन करेंगे। हम लोग राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून उत्तराखंड से आए हैं और इसी दिव्य कला मेले में हम लोगों का एक विजुअल इम्पेयर्ड के लिए जो पर्सन के लिए जो एक अवेयरनेस का एक हमने और जो एक छोटा स्टॉल लगा रखा है, जहाँ पे यहाँ पे जो अभी तक जितने भी लोग आ रहे हैं हमारे स्टॉल देख करके नई जानकारी लेके जा रहे हैं, जिसको देख के वो लोग भी खुश हो रहे हैं। जैसे हमारे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जर्मन एक ब्रेल स्लेट है। ये ब्रेल स्लेट जो है ये लिखने का काम करता है। जैसा हम लोग कॉपी पेंसिल से लिखते हैं, तो ये ब्लैंड का यही पेन है, पेंसिल है, सब कुछ इसी से है और ये इसमें लिखने ब्रेल जो लिखा जाता है। अभी हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं जो म्यूजिक टीचर है हमारे संस्थान में ही, वो आपको दिखाएंगे कैसे ब्रेल लिखी जाती है। ये इंटरपेन ब्रेल स्लेट इसको बोलते हैं। एक इसी का छोटा स्वरूप होता है, ये इसको पॉकेट फ्रेम भी बोला जाता है। जैसे किसी को अपना छोटे छोटे अपने नोट्स बनाने हैं, डायरी मेंटेन करनी है, कोई पता एड्रेस लिखना, तो ये कैरी करना थोड़ा उनको जेब में पॉसिबल किस प्रकार के इसमें आप जैसे ये हो गया सांप सीढ़ी, जैसे हम लोग छोटे में खेलते थे, वही चीज़ को इसको थोड़ा अपग्रेड करके विजुअली इम्पेयर्ड जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए बनाया गया है। सर कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? सर ये बहुत अच्छा है सर। यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं सारे खुश होकर और एक नई जानकारी लेके, उन चेहरे से ही पता, उनके हाव भाव से पता चल जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल विद डिजेबिलिटी। उनका एक PSU है। हमें इस PSU को ही नोडल कार्य दिया गया है दिव्य कला मेला को करने के लिए। तो ये दिव्य कला मेला जो है अपने आप में एक अनूठा है। इसमें आपको ये पाएगा कि लगभग 18 से ऊपर राज्य के लोग हैं, मध्य प्रदेश से ज़्यादा है। इतना बेनिफिशरीज़ हमारे यहाँ दिव्यांग बेनिफिशरीज़ वो अपने प्रोडक्ट को लेकर के यहाँ आए हुए हैं। तो एक मिनिस्ट्री जो है एक प्लेटफॉर्म दे रही है। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये शब्द है कि दिव्यांग, तो उसमें एक विशेष टैलेंट है, तभी वो विशेष टैलेंट यहाँ दिख के रखती है। और हमारे माननीय मंत्री जो वीरेंद्र कुमार जी हैं, उनका ये था कि इनको अगर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दिया जाए तो ये इंक्लूसिव हो सकेंगे सोसाइटी में, है ना। तो इस तरह से ये मेला यहाँ जो है ना 17 तारीख से 27 तारीख तक है। 17 तारीख से शुरू हुआ, 19 को फॉर्मल इनॉग्रेशन था, 27 तारीख तक होगा। लगभग 18 राज्यों से ऊपर के दिव्यांग भाई बहन आए हुए हैं। मध्य प्रदेश के भी लगभग 30% हैं। और घर के संबंधित जितनी भी आपको आवश्यकताएं हैं, कपड़ा से हो के अपैरल से लेकर के खिलौने से लेकर के फूड प्रोडक्ट से लेकर के हैंडीक्राफ्ट से लेकर के कुछ भी, वो आप यहाँ आकर के खरीद कर सकते हैं। और इस मेला की सबसे बड़ी खूबी है कि हम लोग 24 तारीख को एक ये रोज़गार मेला भी कर रहे हैं। जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से मिल करके और अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन है उससे मिल करके रोज़गार भी दे रहे हैं। अब तक दिव्य कला मेला के थ्रू 158 लोगों को हमने रोज़गार दिलवा दिया है। ठीक है, ये बात।
और 27 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम होगा जो हमारे आसपास के जितने राज्य हैं उनके लगभग 50 से ऊपर दिव्यांग कलाकार, उन कलाकार का यहाँ पे एक विशाल शो होगा 3 घंटे का, दिव्य कला शक्ति उसको बोलते हैं। वो 27 तारीख को फाइनल होगा। उसमें हो सकता है ऑनरेबल गवर्नर आएँ या फिर कोई और माननीय चुने आएँ जिसका वो समापन समारोह होगा, ये करेंगे। तो हमारा विशेष आग्रह है कि ये जबलपुर जो है इसको कहा जाता है संस्कार की राजधानी, है ना, और दिवाली के ठीक पहले ये मेला लगा हुआ है। तो जितने भी हमारे जबलपुर के निवासी हैं उनसे ये आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और यहाँ इन लोगों का हौसला अफजाई करें। यहाँ के व्यापारियों से भी हमें करबद्ध निवेदन है कि वो आएँ, अगर आपको कोई भी एक प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो उसके साथ अनुबंध कर लें तो सालों भर आप उनसे माल लेते रहेंगे।